कोई मैटर नहीं रखता है, रेट कभी भी हम लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं और ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, फर्स्ट हम लोग का प्रोजेक्ट था आईएफटी। जी, सबसे पहले हम लोग का प्रोजेक्ट था आईएफटी। मैं इसी को बताऊंगा पहले इसके क्या इकोसिस्टम बनाया गया इसको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले सॉरी, आईएफटी को हम लोग सही करने के लिए 3 4 5 6 महीने 7 महीने का समय लिया और एक अच्छे लेवल पे हमने इकोसिस्टम बनाया। और जबरदस्त इसके पीछे एक बैकअप बोले या एक प्रोजेक्ट बोले, इसको उठाने के लिए लॉन्च किया गया। जैसे एक हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च किए सबसे पहले आईएफएक्स टोकन के रूप में लॉन्च किए। और ये क्यों लॉन्च किया गया, इसका दो रीजन था। एक तो इंस्टेंट इनकम देना देना था लीडर को, और एक प्रॉपर वे में एक इंस्टेंट इनकम के साथ साथ आईएफटी टोकन टोकन का यूटिलाइजेशन देना था। दूसरा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, वन बाय वन मैं शॉर्ट में समराइज भी करूंगा। आईएफएक्स के बाद हम लोगों ने फिर से ये भी सोचा कि 10% 20% यूटिलाइजेशन से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग एक और प्लान हम लोग ने लॉन्च किया मैट्रिक्स के नेम से। ये भी यूटिलाइजेशन है, प्लस यूटिलाइजेशन प्लस बर्निंग है। इसको यूटिलाइजेशन प्लस बर्निंग दोनों है, इसमें भी यूटिलाइजेशन प्लस बर्निंग दोनों है, दोनों दिया गया। तो इसमें हम लोग 10% का राउंड यूटिलाइजेशन दिया, इसमें 25% का राउंड हमने यूटिलाइजेशन दिया। इसके बाद फिर हमने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया बॉट के नेम से, फॉर्च्यून फ्लैश बॉट के नेम से। इसमें भी यूटिलाइजेशन हमने दिया अभी 25 IFX 50 IFX 30 IFX ऐसे वे में हम लोगों ने इसका यूटिलाइजेशन दिया। बट अभी इसका यूटिलाइजेशन जो अपडेट आने वाला है उसमें 30 IFT रहेगा, जो फर्स्ट वाला टोकन रहा है उसमें, प्लस IFX भी रहेगा इसमें, प्लस IFC कॉइन भी रहेगा। मैं अभी आईएफटी ही बताऊंगा कि आईएफटी में यूटिलाइजेशन कहाँ दिया गया। तो आप लोग देखेंगे आईएफटी का यूटिलाइजेशन यहाँ भी है, यहाँ भी मैट्रिक्स में भी है, आईएफएक्स में भी है। बट कंपनी को भी अपना रेवेन्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना था। कंपनी ने अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च किया, और उसके आगे भी कंपनी ने अपना एक्सचेंज भी लॉन्च किया अपना खुद का। एक्सचेंज लॉन्च इसलिए किया क्योंकि कंपनी को एक कंट्रोल करना था, सिस्टम में देखना था। जैसे सर ने अभी बताया कि 5,000 आईएफटी किसी मेंबर ने सेल कर रहा है, तो हमको उसके रिगार्डिंग भी वन बाय वन देखते रहना है, कितना सेलिंग है, हेवी सेलिंग कितनी है, और कंट्रोल करके इसका आगे बढ़ना है। और इसको बारीकी से जब समझेंगे कि आईएफएक्स से क्या कैसे इस पे हेल्प मिलेगा, मैट्रिक्स से कैसे मिलेगा, बॉट से कैसे मिलेगा, प्लस अगर कंपनी स्ट्रांग होती है तो एक्सचेंज से रेवेन्यू जब जनरेट कर रही है उसे कैसे स्ट्रांग करना है। तो आईएफटी में सबसे पहले हम समझते हैं आईएफटी का यूटिलाइजेशन 10% जो दिया गया आईएफएक्स में, जितने भी टूर हैं हमारे पास, जितने भी जी, हमारे पास जितने भी टूर रहेंगे उसमें आईएफएक्स का यूटिलाइजेशन रहेगा। आईएफएक्स का यूटिलाइजेशन रहेगा। आईएफएक्स में जो भी टूर अचीव करेंगे उसमें आईएफटी का यूटिलाइजेशन है। सपोज कि कोई भी मेंबर, जैसे अभी हम लोग अचीव कर रहे हैं $600 का डॉलर का अचीवमेंट कर रहे हैं अभी मैट्रिक्स प्लान में। तो इसमें अभी आप देखेंगे, मैं कैलकुलेशन अभी देख के बता रहा हूँ क्या इसमें यूटिलाइजेशन अभी हो रहा है, तब आप लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कैसे किस रास्ते पे चल रहे हैं। अगर $600 का हम लोग अभी स्टेकिंग करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे लगभग 300 333 आईएफटी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो बर्निंग प्रोसेस में जाएगा। प्लस आप 29 आईएफएक्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैं अभी आईएफएक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आईएफटी की बात कर रहा हूँ। बट आईएफटी हम लोग यहाँ से भी आईएफएक्स बर्न हो रहा है, तो 29 आईएफएक्स भी बर्न हो रहा है यहाँ से। और उसके बाद जो आईएफसी कॉइन जो हम लोग लॉन्च हुआ है, यहाँ से जो मैट्रिक्स प्लान से हम लोग आईएफसी कॉइन यहाँ से हम लोग को बनेगा। यहाँ भी देखेंगे लगभग 600 आईएफसी कॉइन जो हम लोग को अपने ब्लॉकचेन का कॉइन है, ये यहाँ से बर्न होगा। तो ये सारी प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस में जाना है, बट मुझे अभी देखना है आईएफटी का कैसे बर्निंग होगा। तो सिंपल सा आप देखिए, मैट्रिक्स प्लान में अगर बर्निंग हो रहा है $600 का, तो 333 आईएफटी बर्न हो रहा है। प्लस अगर आप आईएफएक्स में जाते हैं, अगर सपोज कि कोई मेंबर अभी अचीव कर रहा है, सपोज कि हम कोडेलिया का क्रूज का देख रहे हैं, तो 1100 आईएफएक्स है। 1100 आईएफएक्स अगर हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं फॉर्च्यून मशीन से, और सर ने बोला कि जो भी टूर रहेगा फॉर्च्यून मशीन से ही बाइंग करना है, और उसमें चाहे या मैट्रिक्स का रहे या आईएफएक्स का रहे, दोनों जगह बहुत जबरदस्त यूटिलाइजेशन रहेगा। तो इसमें देखिए आईएफटी अगर आप इतना बाई करते हैं, तो आप लगभग देखेंगे इसमें 1228 आईएफएक्स, लगभग आपका 1228 आईएफएक्स यहाँ बर्न हो जाएगा, आईएफटी बर्न हो जाएगा, अगर 1100 लगभग आपने आईएफएक्स यूटिलाइजेशन किया क्रूज का जो टूर अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन के बेसिस पे हम लोग इतने लेवल पे जाएंगे कि आईएफएक्स यहाँ से प्रॉपर वे में आईएफटी का बर्निंग लगातार होता रहेगा। तो आईएफटी का हम लोग उठाने के लिए हमने जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है,
जैसे यूटिलाइजेशन के रूप में। तो आप देखिए सिंपल वे में मैट्रिक्स से भी हम लोग बर्निंग हो रहा है, प्लस हम लोग का आईएफएक्स से बर्निंग हो रहा है, प्लस हम लोग बॉट से बर्निंग होता रहेगा। ये तीनों चीजों से हम लोग बर्निंग करते रहेंगे, लगातार इसका रेट बढ़ता रहेगा। और इसका कैलकुलेशन इसीलिए हम लोग मजबूती से रखे हैं कि ये आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो कंपनी ने फाउंड किया है अभी तक, लगभग जितने भी हम लोग एक्टिवेट थे आईएफटी में, 90% 90% जो भी मेंबर है उनके पास मात्र 10 से 12% के आसपास उनके पास टोकन है, अराउंड इसी के आसपास है। मीन्स छोटे छोटे आईडी बहुत, जिसके पास 200 400, किसी का 100 50 10 20 50 ऐसे टोकन ज्यादा है। और 10% लोग इसके ऐसे हैं जिसके पास 90% के अराउंड उसके पास टोकन पड़े हुए हैं। तो आप समझिए, जब दो दो टोकन का विड्रॉल यहाँ से भी हो रहा है, दो दो टोकन का विड्रॉल हो रहा है यहाँ से भी हो रहा है, तो कुछ समय के बाद इनके पास टोकन विड्रॉ खत्म हो जाएगा, बस इन्हीं के पास टोकन रहेगा, इन्हीं के पास टोकन रहेगा। और विड्रॉल रेट काफी स्लो रहेगा, धीमा रहेगा। जिसको फायदा हम लोग ये रहेगा, जैसे हम लोग मैट्रिक्स में काम करेंगे, आईएफएक्स में काम करेंगे, बॉट में काम करेंगे, यहाँ से बर्निंग प्रोसेस बहुत तेज होता रहेगा। और हम किसी के पास कॉइन नहीं रहेगा। जो स्टार्टिंग फेज में जो 90% 80% लोग हैं, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा एक तरह से संख्या में है। बट इनके पास वॉल्यूम में कम है, संख्या में बहुत ज्यादा है। 90% लोगों के पास 10 से 12% टोकन पड़े हुए हैं, लेकिन 10% 20% ऐसे लोग हैं जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन पड़े हुए हैं। तो विड्रॉल इसलिए, और और बहुत सारे मेंबर ये बोलेंगे कि 90% उसको विड्रॉल कम क्यों दिया रहा है, उसने अपना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो सर ने भी बोला कि आप 2 टोकन आप $10 में बेचे, या 1000 टोकन $10 में बेचे, इसको आपको समझना जरूरी है, और सबको ये सीरियसली समझना जरूरी है। और इसका करने का रीजन ये है कि ये जो मेंबर है, जो जिसके पास 100+ की टीम थी या है, जो अभी मैट्रिक्स में या आईएफएक्स में काम कर रहे हैं, 100+ की जिनकी टीम है, उस वो लगभग प्रॉफिट जोन में है, लगभग प्रॉफिट जोन में, पॉजिटिव जोन में है। मीन्स वो प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट बना चुके हैं, या उन्होंने अपना प्रिंसिपल निकाल चुके हैं। कंसर्न यहाँ है कि इनको जल्दी लाना है, और इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए इन पे अभी टोकन का विड्रॉल दिया जा रहा है। और कहने का कैलकुलेशन, इनका कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसको भी ऐसा नहीं कि इनको रोक के रखेंगे, बट इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। हम लोग जो सबसे छोटे लीडर है, जिसके पास छोटे अमाउंट में है, जो लास्ट फेज में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टर भी है जिनके पास टोकन पड़े हुए हैं, बट उनको भी एक तरह से प्रॉपर वे में कंपनी अपने डायनेमिक वे में धीरे धीरे उसको चेंज करके आगे बढ़ती रहेगी। तो ये इसको समझना आप लोग जरूरी है। और जैसे सर ने कैलकुलेशन बताया कि अगर फुल स्पीड से पूरी वे में हम लोग अगर विड्रॉ करते हैं, तो लगभग 50,000 ही टोकन आईएफटी का विड्रॉ होगा। तो 50,000 विड्रॉ होगा, तो साल में लगभग 6 लाख के आसपास आप टोटल विड्रॉ देखेंगे आईएफटी का। बट अभी बर्निंग प्रोसेस आप देखेंगे तो इससे भी ज्यादा बर्निंग हो रहा है, जिस रेशियो से बर्निंग हो रहा है। 10 से मुझे लगता है अराउंड 20 दिन हुआ मैट्रिक्स प्लान में, लगभग 1 लाख से ज्यादा आप यहाँ पे देखेंगे बर्न हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा हम लोग आईएफटी बंद कर चुके हैं। और अब आईएफएक्स के मैं बात करूंगा तो लगभग 1 लाख विड्रॉ है, मात्र 1 लाख। 1 लाख विड्रॉ है, जिसमें लगभग 20 25 दिन में हमने इसमें 20,000 से ज्यादा टोकन को बंद कर दिया है। तो आईएफएक्स में तो कोई हम लोग डाउट ही नहीं है, जिस रेशियो से चल रहा है उसी रेशियो से चलता रहा, इतना भी काम होता रहा, तो एक आईएफएक्स है स्टेबल रहेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो आप लोगों को लगभग समझ में आ रहा हो कि आईएफटी हम लोग कैसे जा रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि अभी जो मैट्रिक्स प्लान है उसमें 10% आईएफसी, 10% आईएफएक्स प्लस 10% आईएफटी, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे दिया गया है। तीनों को बर्न करना जरूरी है, और तीनों बर्न रहेगा तो हम लोग बहुत स्टेबल रहेंगे। सबसे पहले आईएफसी जो टोकन जो मैट्रिक्स से निकल रहा है, विड्रॉ हो रहा होगा, ये डॉलर के रूप में रहेगा, और प्रॉपर वे में ये स्टेबल रहे, इसीलिए इसको बर्निंग स्टार्टिंग से डाला गया है। आईएफएक्स का भी बर्निंग स्टार्टिंग से डाला गया है, बट आईएफटी सबके पास है। और इसमें हम लोग देखेंगे कभी कभी ये चेंज भी होता रहेगा। जो अभी अभी 10% दिख रहा है, यहाँ पे 20% भी होगा, 25% भी होगा, और हो सकता है 10% भी रहेगा। तो जैसे जैसे सिनारियो बनता रहेगा, इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन आईएफएक्स और आईएफसी जो क्वाइन है, वो लगातार बर्निंग प्रोसेस रहेगा, इसको इससे खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और इसको बहुत मजबूती से पकड़ के रखा जाएगा। तो एक एक चीजों पे कंट्रोल किया गया है। अब इसको समझने की कोशिश किया। अब आईएफएक्स को मैं 1 मिनट बताने की कोशिश करूंगा। आईएफएक्स क्यों नहीं इसमें अभी, जो लोग अभी कंफ्यूजन में है कि हम लोग क्यों इसमें काम करें, जो अभी अभी मैंने बताया कि लगभग 1 लाख, 1 लाख लगभग टोकन का विड्रॉ हुआ, जिसमें 20,000 टोकन अभी बर्न हो चुके हैं। 20,000 आप देखेंगे, हजार आप लगभग बर्न हो चुका है। तो आप समझिए 1 लाख में 20,000 बर्न हो गया, जो सप्लाई से बाहर हो गया। यूटिलिटी अलग होता है, यूटिलिटी प्लस इसको बर्निंग बोलेंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग पे प्रेशर को कम करता रहेगा। जैसे सर ने बताया कि बलून में हमने छेद कर दिया है, रिलीज होता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसको अगर बारीकी से समझते हैं तो मार्केट में ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि इतने जबरदस्त लेवल पे यूटिलिटी देता रहे और लगातार बर्निंग होता रहे। आप देखेंगे लगातार $2 पे स्टेबल है, और ये स्टेबल ही रहेगा। अगर हमको रेट रेट का फ्लक्चुएशन चाहिए ना, हमको $10 चाहिए ना $1 चाहिए, प्रॉपर में अगर $2 है तो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए।
तो बर्निंग प्रोसेस, और सिर्फ यहाँ ही नहीं रखा गया है, आईएफएक्स का मैट्रिक्स नहीं रखा है। आप बोट में देखेंगे, बॉट में, जैसे बॉट में भी अगर 30 आईएफसी लग रहा है, 30 आईएफटी लग रहा है, प्लस 30 आईएफएक्स लग रहा है, तो समझिए ये आईएफएक्स यहाँ से भी बर्निंग पे जा रहा है, और सिर्फ बॉट से लगभग 20,000 से ज्यादा आईएफएक्स बर्न हो चुका है। तो आईएफएक्स में एक बहुत मजबूत है, इसका यूटिलिटी हर जगह रहेगा। और लगातार अभी भी अब देखिए मैट्रिक्स प्लान से जो आईएफसी हम लोग आईएफसी कॉइन जो विड्रॉ होगा, जो लगभग रेडी है हम लोग, तो ये भी बर्निंग प्रोसेस आप देखिए 10% यूटिलाइजेशन दिया गया है। अब ये स्टार्टिंग फेज से 10% बर्निंग प्रोसेस में जाएगा। कॉइन का बर्निंग नहीं होता बट एक लॉक वैलेट में जाएगा, समझिए एक बर्निंग जैसा ही ये रहेगा, और एक बिल्कुल लॉक होता चला जाएगा, सप्लाई हमेशा कम होता चला जाएगा। तो आईएफसी भी स्टार्टिंग से बर्निंग में रहेगा, और हमारा आईएफएक्स भी लगातार बर्निंग में रहेगा, प्लस आईएफटी हम लोग बर्न कर ही रहे हैं। बट कम्युनिटी को बस इतना देखना है, अगर छोटे छोटे अमाउंट से भी अगर एक्टिवेट सिर्फ हो जाते हैं, अगर बाहर की कम्युनिटी को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग मात्र लगभग 2 लाख की कम्युनिटी थे आईएफटी में, लगभग हम 2 लाख की कम्युनिटी थे। अगर हम 10-10 टोकन से भी, मैं बोलूँ आईएफएक्स में एक्टिवेट कर लेते हैं 10 टोकन से, अगर 1 लाख हम लोग अगर कम्युनिटी पहुंच जाते हैं, तो आप देखिए 2 लाख कम्युनिटी हम लोग छोड़िए, यहाँ से लगभग 20 लाख की कम्युनिटी, 25 लाख की कम्युनिटी यहाँ से सीधे यहाँ पे आएगी, आईएफएक्स में आएगी, मैट्रिक्स में आएगी, बॉट में आएगी। जिसको जो ट्रेडिंग में मास्टर है ट्रेडिंग को समझेंगे, बॉट में आएंगे, जिसको स्टेकिंग माइनिंग चाहिए आईएफएक्स में आएंगे, जिनको क्वाइन ब्लॉकचेन एक्सचेंज और टेक्निकल चीज उनको समझ में आ रहा है, तो उनको मैट्रिक्स में समझ में आएगा। तो आईएफएक्स हम लोग बहुत मजबूत है, और आईएफटी भी हम लोग लंबे समय तक देखेंगे, इसको बहुत जल्दी के एक अच्छे लेवल पे हम लोग ले जाएंगे। और आगे मैं बोलूंगा मैट्रिक्स में हम क्यों काम करें, आईएफएक्स में तो समझ लिया कि आईएफएक्स में मैट्रिक्स में बर्निंग हो रहा है, बॉट में बर्निंग हो रहा है, और लगातार ये स्टेबल है, और हम देख भी रहे हैं, ब्लॉकचेन भी देख रहे हैं और फॉर्च्यून मशीन भी देख रहे हैं, बट मैट्रिक्स में क्यों काम करें। मैट्रिक्स को एक डबल तरह से इसमें फ्लक्चुएशन का कोई रोल नहीं रहेगा। सपोज कि आप $200 से आपने एक्टिवेशन किया, तो लगभग $1 आपको पर डे आएगा, $1 पर डे आएगा। $1 में कितना टोकन मिलेगा आपको कोई फिक्स नहीं है। जैसे सपोज 0.1 है, तो लगभग 10 कॉइन आपको पर डे मिल रहा है। अगर $200 की जो इन्वेस्टमेंट है, अगर $1 पर डे फिक्स है, आपको मिलना ही मिलना है रिवार्ड, इसमें कॉइन फिक्स नहीं है। सपोज कि 0.2 रेट चला गया, तो आपको 5 कॉइन पर डे मिल रहा है। अगर $1 रेट चला गया, तो 1 कॉइन पर डे मिल रहा है। मीन्स आपका एकदम फिक्स इनकम है कि $1 आना ही आना है। तो आप एकदम इसमें फिक्स रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, जिसको फिक्स इनकम लेना है इसमें आ सकते हैं। बट जिसको आईएफएक्स में काम करना है फ्लक्चुएशन के साथ, वो आईएफएक्स में आ सकते हैं। और इसमें अब कैसे बोलेंगे फिक्स इनकम, अगर कि अगर क्वाइन का रेट सपोज 0.1 है, और 0.1 है, अगर 0.00001 आ गया, तो इससे क्या होगा, आपकी संख्या बढ़ेगी, आपकी क्वाइन की संख्या, आपको जहाँ पे 10 मिल रहा है वहां पे 1000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा आपको संख्या। तो डॉलर के रूप में आपको फिक्स मिलेगा, डॉलर के रूप में विड्रॉ होगा, और प्रॉपर वे में डॉलर के रूप में कैलकुलेट होगा सब चीजें। तो अभी फोरेक्स है, आप देखिए बिल्कुल कंक्रीट सिस्टम बनाया गया है, चाहे मैट्रिक्स का हो, चाहे आईएफटी का हो, चाहे आईएफएक्स का। बस इसको समझना है, अगर आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है आईएफएक्स को सबसे पहले आप चूज करेंगे। और आईएफएक्स में और मैट्रिक में दोनों छोटे छोटे अमाउंट से भी $10-10 से भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप। तो प्रॉपर वे में जो नए मेंबर है उनके लिए मैं बोलूंगा, आप एक आईडी एक्टिवेट करते हैं, उसके फर्स्ट लेवल पे आपको 25% का इनकम रहेगा, उसके अगर सेकेंड लेवल पे करते हैं तो 10% का इनकम रहेगा। बट अगर 30 डे के अंदर में अगर इसको अचीव कर लेते हैं, $3,000 का अगर वर्किंग कर लेते हैं, तो आपको सेकेंड लेवल से भी 25% का इनकम रहेगा। प्लस यहाँ से थर्ड लेवल पे 5%, 4%, 3%, ऐसे 15 लेवल तक आपको रिवार्ड मिलना है, जो आप ब्रांच बनाते चले जाएंगे, इसके नीचे जो जितने भी ब्रांच बनाते चले जाएंगे। और इसमें उससे भी एक और जबरदस्त चीज ऐड की गई है, जो भी हमारे लीडर रहेंगे स्टार क्लब, जिसके नाम से हम लोग समझ रहे हैं, कि अगर $300 तक का अचीव, आपको डॉलर का अचीव करना है, उसके बाद में 500, उसके बाद $1,000 का है, उसके बाद आप $1,500 का, ऐसे से हमने क्राइटेरिया रखा है। जैसे इसमें 5 डायरेक्ट रेफर कर लेते हैं, 10,000 का बिजनेस देते हैं आप, और सेल्फ स्टेकिंग में $500 का स्टेकिंग करते हैं। ऐसे छोटे छोटे आपको बिल्कुल फॉर्च्यून मशीन एप्लीकेशन पे आप देख पाएंगे क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, और उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो बहुत जबरदस्त वे में आगे बढ़ सकते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बर्निंग प्रोसेस झुटलाने वाला एक तरीका नहीं है, या गेम नहीं है जो कंपनी ने इसको पेश किया। आप समझ रहे हैं कि आगे चीजें हो रही सही, लेकिन नहीं देख पा रहे। बिल्कुल ब्लॉकचेन पे देखेंगे क्या बर्निंग हो रही है, क्या यूटिलिटी हो रही है, लगातार बढ़ते जाएंगे। तो एक के बाद एक बैकअप दिया गया और लगातार यूटिलिटी और भी आगे दिया जाएगा। तो बर्निंग प्रोसेस से सीरियसली समझे। और आईएफटी की आप लोग अगर चिंता कर रहे हैं, तो जिसके पास भी अगर पेशेंस लेवल है, आप पेशेंस रखिए। जो सर ने $100 बोला, मैंने $100 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, $4-5 भी अगर चला जाता है, हम लोग 4-5-6 महीने में अचीव कर लेते हैं, हम लोग के लिए उतना ही काफी होगा। आप मार्केट में देखेंगे 10 से 20 लाख ऐसे होते हैं जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव करते रहते हैं। वही लोग इस सिस्टम को उठा के बहुत कहाँ तक पहुंचा देंगे, आप लोग इसके इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो लगातार समझे, और इसको जो भी कंपनी के साथ अनाउंसमेंट हो रहा है प्रॉपर वे में, विड्रॉल भी अनलिमिटेड है, आईएफएक्स का विड्रॉल है अनलिमिटेड, आपका
मैट्रिक्स प्लान का भी विड्रॉल अनलिमिटेड है। तो इस तरह से लगातार चीजें हो रही है। अपना एक्सचेंज भी है, एक्सचेंज से भी एक चीज मैं और मिस कर गया, कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगा, लगभग मीटिंग हम लोग एंडिंग की तरफ है। तो आईएफटी से भी हम विड्रॉ करते हैं, यहाँ भी डॉलर के रूप में चार्ज रखा गया है। आईएफएक्स में भी हम लोग विड्रॉ करते हैं, डॉलर के रूप में चार्ज रखा गया है। मैट्रिक्स भी विड्रॉ करते हैं, यहाँ भी डॉलर के रूप में रखा गया है। अब बॉट भी एक्टिवेट करते हैं, वहां भी डॉलर आएगा। कंपनी एक्सचेंज रन कर रही है, यहाँ से भी डॉलर। सारे तरफ से डॉलर के रूप में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमको आईएफटी सेल नहीं करना है, कंपनी को आईएफएक्स भी सेल नहीं करना है, मैट्रिक्स में जो कॉइन निकल रहा है वो भी सेल नहीं करना है, कहीं भी कोई चीज सेल नहीं करना है। आप एक्सचेंज में वर्क करते हैं तो यहाँ रेफरल में भी 10% कमीशन है आपके, जो भी कमीशन मिल रहा है उसका। तो हर तरह से जो कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है, कंपनी बहुत मजबूत है। और बॉट में भी कोई यूटिलाइजेशन कर रही है कंपनी, अपना जो भी फंड रेवेन्यू आ रही है उसमें बॉट से प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करा कर यहाँ पे रिटर्न ले रही है। अब बॉट भी एक जबरदस्त 20 से 30% रिटर्न दे रहा है। किसी को 10% मिलेगा, किसी को 50% मिलेगा, जिसको जो नॉलेज है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग क्वाइन में टोकन को सिलेक्ट करके कर रहा है। लेकिन प्रॉपर वे में मार्केट के हिसाब से अगर बॉट एक्टिवेट करते हैं तो आराम से 20 से 30% प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है, और बहुत अच्छे लेवल पर लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर पुराने मेंबर हैं तो कम से कम 10-10 टोकन से आप लोग एक्टिवेट करें, और बाहर की कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। और जो भी नए मेंबर है, आप बिल्कुल समझे छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें और लगातार आगे बढ़े। और मुझे मुझे लगता है कि लगभग सबको एक मैंने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश किया है, लगभग सबको समझ में आया होगा। और उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग, आप लोग इसको समझ के आगे बढ़ेंगे। जी थैंक यू अब्राहम सर, और भी लीडर को अभी इनवाइट करते हैं। जी थैंक यू। Ji, thank you so much, Viresh Kumar sir, for sharing your valuable words with the whole community. And now I would like to invite आशकी सर बगलपुर से, आप प्लीज आएं और अपने वैल्यूबल इंसाइट सारी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। थैंक यू अब्राहम सर फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी खुशी हुई कि आज सैटरडे को हम लोगों ने हाउसफुल और वंडरफुल मीटिंग का हिस्सा बने। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही कि आपने मुझे कुछ अपनी जज्बात को शेयर करने का मौका दिया। तो जैसा कि हम लोगों ने